ओके, वेलकम टू श्री ऑनलाइन कोच 2021। एक नए वीडियो के साथ आया हूँ पूरे जोश के साथ। देखिए इस वीडियो में मैं पाँचवीं से लेके अभी तक जो भी आपने पढ़ा है उसमें जो बेसिक मैथमेटिक्स, अभी कुछ 12वीं के भी बच्चे हैं उनको भी ये आता नहीं है, कुछ बच्चे हैं जिनको आता है, जिनका बेसिक मैथमेटिक्स कमजोर है, उन लोगों के लिए ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़ाने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है तो इसलिए आपको जब टाइम मिले तभी वीडियो देखा करो, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगती है तो। देखो मोबाइल में जब आप देख रहे हो तो स्क्रीन को थोड़ा सा स्लाइड कर लो, इसका मतलब आड़ी स्लाइड कर लो ताकि मेरा जो पूरा व्हाइट बोर्ड है आपको क्लियर कट दिखाई दे, ठीक है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। बेसिक मैथमेटिक्स पार्ट 1 5वीं से लेके 12वीं जहां तक तुम्हारा पढ़ाई कर रहे हो आप, जिसका भी मैथमेटिक्स कमजोर है, जिसको कैलकुलेशन नहीं आता, उनके लिए ये वीडियो है। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे पढ़ाने जा रहा हूँ बेसिक मैथमेटिक्स में सिंपल मल्टीप्लिकेशन पढ़ाने जा रहा हूँ। क्या जा रहा हूँ? मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन में क्या है? सिंपल मल्टीप्लिकेशन वो तो सबको आता है, जैसे मैंने आपको बता दिया एक एग्जांपल लेके 2 into 3, तो ये तो सभी को आता है, ठीक है। इस पे क्या पढ़ाने की बात है, 5वीं से लेके अभी तक वही पढ़ रहे हैं। पर जब प्लस माइनस की बात आती है तो बड़े बड़े भी जो क्लास के बच्चे होते हैं 10वीं के 11वीं के, इनको भी ये आते नहीं, ठीक है। तो वो मैं क्लियर करने जा रहा हूँ। मल्टीप्लिकेशन के लिए एक मेरे पास टेबल है, वो टेबल मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने ये टेबल ठीक तरीके से देखा तो इसको रिमेंबर कैसे करना है देखिए। अगर मल्टीप्लिकेशन में 2 नंबर होते हैं, कितने नंबर होते हैं? 2 नंबर। अगर वो दोनों भी निगेटिव होते हैं, क्या होते हैं? दोनों भी निगेटिव होते हैं क्या में मल्टीप्लिकेशन में, तो उसका जो कोई आंसर आता है वो प्लस आता है। आंसर क्या आता है? प्लस आता है। अगर मल्टीप्लिकेशन में दोनों भी नंबर प्लस आते हैं, दोनों ही नंबर क्या रहते हैं? प्लस आते हैं, तो उनका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाता है? मल्टीप्लिकेशन होगा पर उसका जो साइन है वो कैसा आएगा? प्लस आएगा, ठीक है। अगर मल्टीप्लिकेशन में पहला वाला नंबर माइनस है, दूसरा वाला नंबर प्लस है, या पहला वाला प्लस है दूसरा वाला माइनस है, इसका मतलब क्या? दोनों में से एक भी नंबर का सिंबल अगर माइनस है तो उसका आंसर माइनस आता है। मल्टीप्लिकेशन होता है पर उसका जो कुछ आंसर आता है उसको साइन कौन सा लगता है? माइनस। तो 100 बात की एक बात, पूरा टेबल कैसे रिमेंबर करना है? मल्टीप्लिकेशन में समझो 2 नंबर है, दोनों ही नंबर के साइन अगर प्लस है या माइनस है तो उसका आंसर मल्टीप्लिकेशन आके जो भी आता है वो प्लस आता है। अगर 2 नंबर है और 2 नंबर में एक भी नंबर प्लस है दूसरा माइनस है, या पहला माइनस है या दूसरा प्लस है, एक माइनस है एक प्लस है, तो इस कंडीशन में मल्टीप्लिकेशन होता है और जो भी आंसर आता है उसको साइन कौन सा दिया जाता है? माइनस साइन। तो ये हो गया टेबल। ओके, अभी एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल में अपन देखेंगे सेकंड वाला एग्जांपल, यहाँ पे -2 into 3। अगर इनका एग्जांपल आप लेते हो तो आपको समझ में आएगा। ये पहले वाला नंबर है, दूसरे वाला नंबर है, पहले का साइन क्या है? माइनस है, दूसरे का साइन दिया नहीं, इसका मतलब ये प्लस है। इसका मतलब क्या है? प्लस है। इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा? 2 into 3 6। और मैंने पहले ही आपको बताया मल्टीप्लिकेशन में जो 2 नंबर होते हैं वो 2 नंबर में से एक नंबर का साइन भी अगर माइनस होता है तो उसका साइन क्या आता है? आंसर का माइनस आता है। जैसे 2 into 3 6, एंड इसका जो मल्टीप्लिकेशन आया है वो क्या आएगा? -6 आएगा, ठीक है। अगर आपने थर्ड एग्जांपल लिया 2 into -3, तो आपने देखा होगा फर्स्ट वाला नंबर इसके सामने इसका साइन रहता है, साइन नहीं है करके क्या है? प्लस है, तो ये आ जाएगा 2 into 3, ये आएगा 6। एक नंबर माइनस है तो ये आ जाएगा माइनस, ठीक है। दोनों में से एक भी नंबर का सिंबल अगर माइनस होता है तो आंसर क्या आता है? माइनस आता है, ध्यान रखो। और दोनों ही नंबर माइनस है, फोर्थ वाला प्रॉब्लम -2 -3, तो देखो दोनों ही नंबर, पहला भी नंबर और दूसरा भी नंबर, दोनों ही नंबर क्या है? माइनस है। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? 2 into 3 6 आएगा, और जो आपका माइनस इंटू माइनस, तो आपको पता है माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस होता है। मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे प्लस लिखने की जरूरत नहीं, जो भी यहाँ पे सिंबल नहीं रहता इसका मतलब वो क्या रहता है? प्लस रहता है। तो देखो
ये 4 एग्जाम्पल से मैंने क्लियर कट बता दिया है आप लोगों को कि किसको माइनस साइन देना चाहिए, किसको प्लस साइन देना चाहिए। देखो मल्टीप्लिकेशन के लिए रूल मैंने बता दिया, अगर दो नंबर में मल्टीप्लिकेशन है तो इसका मतलब दोनों की साइन अगर सेम है, माइनस माइनस है या प्लस प्लस है, तो मल्टीप्लिकेशन करो और साइन प्लस आएगा। अगर दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन है और एक नंबर का साइन माइनस है, दूसरे का प्लस है, तो ऐसे इस केस में दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, जो भी आंसर आता है उनको एक सिंबल लगा दो माइनस। अगर दोनों का साइन क्या है, डिफरेंट है, एक का प्लस है दूसरे का माइनस है, या पहले का प्लस है दूसरे का माइनस है, इस केस में। और यहाँ पे मैंने टेबल से बताया है, देखो दोनों का सिंबल माइनस माइनस है तो आंसर क्या था, प्लस आता है। यहाँ पे देखो -2 × -3 2 × 3 6 होता है, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये केस में देखो थर्ड वाले एग्जांपल में पहले को साइन नहीं है, साइन नहीं है करके क्या है, प्लस है, 2 × 3 ये हो जाएगा 6 प्लस इंटू माइनस। तो देखो एक का सिंबल माइनस है, एक का प्लस है, तो मैंने बता दिया, तो आंसर क्या आता है, माइनस आता है। देखो इसका माइनस है, इसका प्लस है, 2 × 3 कितना आएगा, 6 आएगा, अपन सिंबल कौन सा आएगा, माइनस का आएगा। मल्टीप्लिकेशन होगा पर सिंबल कौन सा आएगा, तो माइनस आएगा। और यहाँ पे दोनों को सिंबल नहीं है, इसका मतलब दोनों प्लस है, दोनों प्लस है तो तुम्हारा क्या आएगा, आंसर प्लस ही आएगा। 2 × 3 कितना होगा, 6। तो ये होगा टेबल तुम्हारा क्लियर। अगर आपको ये टेबल क्लियर हुआ होगा तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अभी देखो ये इतने सिंपल चीज मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मेरे क्लास के या मेरे कुछ स्टूडेंट ने मेरे को पूछा है कि भाई प्लस इंटू माइनस, माइनस इंटू प्लस सर कंफ्यूजन होता है। ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने सभी के लिए एक वीडियो बना दिया है। मैंने पहले ही बता दिया, जो लोग बहुत ही मैथमेटिक्स में कच्चे हैं या फिर बोलते इसका पुअर है मैथमेटिक्स, उन लोगों के लिए मैं बेस से उठा रहा हूं। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। अभी देखो ये 4 एग्जाम्पल करके कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। इसको रिमेंबर करना पड़ेगा, वीडियो पॉज करके लिखना पड़ेगा और उसके बाद में आपको खुद को 10-15 प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ओके, तभी ये जमने वाला है, ठीक है। तो देखो अभी आगे वाला देखो कि मैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। क्या के बारे में, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। एडिशन कैसे करते हैं एंड सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में देखो दो नंबर अगर सीधे सीधे तुम्हारे को ऐड करने के बोले 2 + 3 तो ये आ जाता है 5, राइट। इसकी सब्ट्रैक्शन पूछा तो ये आ जाता है -1। ये तो सभी को आता है, ये तो सभी को आता है। अभी देखो कॉम्प्लिकेटेड कैसे बनते जाता है। तो कॉम्प्लिकेटेड देखो अगर दोनों भी माइनस है, -2 -3, ये ध्यान में रखो, -2 -3 अगर दोनों ही नंबर, देखो इसको कॉम्प्लिकेशन कैसे बढ़ गया। कुछ लोग क्या करते हैं इस केस में, 2 × 3 सर ने बोल दिया दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, 6 माइनस माइनस है तो सिंबल प्लस आएगा। ये बेटा मल्टीप्लिकेशन में रूल लगता है। ये दोनों नंबर के बीच में कहां पे आपको मल्टीप्लिकेशन दिखाई दे रहा है क्या, नहीं, या कहां पे आपको ब्रैकेट दिखाई दे रहा है क्या, नहीं। तो इस केस में मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। इस केस में अगर दोनों भी साइन माइनस है तो इस केस में दोनों की पहले एडिशन करो। क्या करो, एडिशन करो। 2 + 3 कितना आएगा तुम्हारे पास, 5 आएगा। 2 + 3 कितना आएगा, 5, और सिंबल इसको माइनस दे दो। क्या दे दो, माइनस दे दो। कौन से केस में, अगर दोनों के दो नंबर के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं है, अगर दोनों को बीच में किसी भी प्रकार का ब्रैकेट नहीं है, तो ये केस में आप लोगों को डायरेक्टली 2 और 3 इसके एडिशन करना है, और जो भी एडिशन आती है उनको सिंबल कौन सा लगाना है, माइनस वाला सिंबल लगाना है, ठीक है। अब एक आधा नंबर ऐसा आ गया -2 + 3। अब तो बहुत जनों की पंचायत हो जाती है, बहुत जनों को समझता ही नहीं कि इसको क्या करना चाहिए, कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो दो नंबर दिए वाले, पहले तो देखना है कि मल्टीप्लिकेशन है क्या उनके बीच में, या ब्रैकेट है क्या, ब्रैकेट भी नहीं, मल्टीप्लिकेशन भी नहीं। तो इस केस में पहले आपको देखना चाहिए -2 3, इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, या पहले प्लस वाला नंबर देखना चाहिए। तो प्लस वाला नंबर कौन सा है, सिंबल पीछे नहीं रहता, सिंबल आगे रहता है। ये 2 का सिंबल क्या है, माइनस है, और ये 3 का सिंबल क्या है, प्लस है। तो इस केस में क्या होगा कि पहले तुम्हारा प्लस वाला नंबर कौन सा है, 3, और बाद में तुम्हारा माइनस वाला नंबर। तो आप अभी अगर कैलकुलेशन किए तो 3 - 2 तो आपको समझ में आ जाएगा इसका आंसर कितना आता, 1 आता। समझ में आया। एक और एग्जांपल लेता हूं, और एग्जांपल में मैंने समझो बता दिया -4 है और +3 है, -4 है और +3 है। इस एग्जांपल में देखो प्लस वाला नंबर कौन सा है, 3 वाला है, तो ये 3 लिखूंगा। बाद में
-4, माइनस वाला बाद में, पहले प्लस वाला लिखा करो, बाद में माइनस वाला लिखा करो। अब थोड़ा सोचा करो कि थोड़ा 3 में से -4 होता है क्या, 3 में से 4 निकलता है क्या, सब्ट्रैक्ट करते आती है क्या, नहीं करते आती। जब भी छोटे नंबर में से 3 ये छोटा नंबर है, 4 ये बड़ा नंबर है, छोटे नंबर से अगर बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस साइन आता है। कौन सा साइन आता है, माइनस साइन आता है। ओके, तो अब तुम सोचा करो कि 4 - 3 ये आता 1, तो ये आएगा -1। देखो फिर से रिपीट कर रहा हूं इस प्रॉब्लम को। जब भी ये टाइप का प्रॉब्लम आता है, -2 + 3, एक नंबर माइनस, एक नंबर प्लस, पर उनके बीच में क्या नहीं होना, अपने को मल्टीप्लिकेशन नहीं होना, उनके बीच में क्या नहीं होना, और उनके बीच में ब्रैकेट नहीं होना। उनके लिए रूल क्या है, दूसरे, एक माइनस है एक प्लस है, तो इसके बीच में सबसे पहले तुम क्या करोगे, जो तुम्हारा प्लस वाला नंबर है उनको लिखोगे, बाद में माइनस वाला लिखोगे। ये सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, 3 में से 2 जा सकता है, कितना आएगा आंसर, 1 आएगा। ये तो किसी कोई भी बता देगा। अगर ये एग्जांपल आपने देखा -4 और 3, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मेरा रूल क्या है, पहला रूल है इसको प्लस वाला लिखो, तो प्लस वाला नंबर कौन सा है, 3 है, तो मैंने 3 लिख दिया। बाद में 4 लिखो, तो 3 - 4 हो गया, राइट। अब इसकी सब्ट्रैक्शन अगर आपने की, 3 में से 4 सब्ट्रैक्ट किए, तो आपको समझ में आएगा छोटे नंबर में से बड़ा नंबर जाता नहीं है। जब भी छोटे नंबर से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट करना होता है, उस टाइम में आंसर माइनस आता है। क्या आता है, माइनस, तो वहां पे माइनस लिख देना, बड़े में से छोटा माइनस कर दो, 4 - 3 इट इज इक्वल्स टू -1। इसको अच्छे तरीके से रिमेंबर करो, 2-4 बार वीडियो पॉज करके रिपीट करके देखा करो, ताकि आपको जमे। ठीक है, तो इसको क्या करना है, अपने को अच्छे तरीके से नोट डाउन करना है, और इस पर भी आपको वर्क करना पड़ेगा। ओके, ये 4-5 प्रॉब्लम करने से नहीं होगा, ये 4-5 प्रॉब्लम लिख लेना है, बाद में और एक बार आपको वर्क करके देखना है, होमवर्क करके देखना है। ये हो गया एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में। अब कभी कभी ऐसा भी प्रॉब्लम आता है ब्रैकेट वाला। देखो ब्रैकेट वाला प्रॉब्लम कैसा आता है, सुनो। अगर इस टाइप का कैलकुलेशन रहा, इस टाइप का कैलकुलेशन रहा, -2 - 3 इज इक्वल्स टू, अगर इस टाइप का कैलकुलेशन रहा तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज। देखो क्या करना है, ये तो पहला नंबर -2, इसको एज इट इज लिख दो। ये ब्रैकेट है और ब्रैकेट के अंदर माइनस है, ये ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है, अंदर भी माइनस है। तो जब भी कभी ब्रैकेट के बाहर माइनस रहता है और अंदर भी माइनस रहता है, सिंबल चेंज होते हैं, एक माइनस रहता है एक प्लस होता है, तो इस टाइम में ध्यान रखना है, अगर ब्रैकेट आया तो वहां पे मल्टीप्लिकेशन का रूल लगता है। काय का रूल लगता है, मल्टीप्लिकेशन का। और अपने पास मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है, दोनों माइनस है तो अपना आंसर क्या आता है, प्लस आता है। भले ही वो मल्टीप्लिकेशन होता है पर उसका जो साइन है वो क्या आता है, प्लस आता है। तो देखो यहाँ पे कैसा सॉल्व करना है, ये माइनस और ये माइनस बिकम्स क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और ये 3। ओके, तो आपने अगर देखा होगा तो अभी -2 + 3, ऐसा अगर एक माइनस एक प्लस या एक प्लस दूसरा माइनस इस टाइप का आता है तो बहुत सारे बच्चे कैलकुलेशन करते, इनको अभी मैं पढ़ा रहा हूं तो बहुत इजी लगता है, जब मैं बुक देखता हूं तो आप लोगों का पंचायत हो जाता है, आपको आता नहीं है। तो देखो बराबर देखा करो, जब भी एक नंबर माइनस एक नंबर प्लस आता है उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन या ब्रैकेट नहीं होता। देखो यहाँ पे नहीं है, इसको ब्रैकेट था तो अपन ने सॉल्व किया, कौन से रूप से किया, मल्टीप्लिकेशन, जो अभी मैंने बताया है। अभी इसमें है क्या ब्रैकेट, नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है क्या, नहीं है। तो अभी क्या करना है, एक माइनस है एक प्लस है, तो इस टाइम में अपने को सबसे पहले प्लस वाला नंबर लिखना चाहिए। तो प्लस वाला कौन सा है, 3 है, बाद में माइनस वाला लिखा तो ये आएगा तुम्हारा 1। कितना आएगा, 3 - 2 1 आएगा। समझ में आया, इसको ठीक तरीके से लिखा करो। अगर एक आधा नंबर ऐसा होता है -3 - 3, ओके, तो ये माइनस माइनस क्या बिकम्स क्या हो जाता, प्लस हो जाता। तो ये आएगा 2 + 3, तो ये कितना हो जाएगा, 5 आएगा। कितना आएगा, 5। देखो ब्रैकेट है तो मैंने कौन सा रूल लगाया, ब्रैकेट है तो मैंने मल्टीप्लिकेशन का रूल लगाया। ये लग गया तुम्हारा माइनस, ये रहेगा तुम्हारा माइनस, माइनस इंटू माइनस तुम्हारा बिकम्स क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो ये 2 आएगा, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा, ये 3 होगा, तो ये आएगा 5। समझ में आया आपको। और तीसरा एग्जांपल अगर मैं देता हूं यहाँ पे, अगर इस टाइप का एग्जांपल है, अगर ये प्लस है, अगर यहाँ पे माइनस है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, फिर से अपना कौन सा रूल लगेगा, ब्रैकेट है तो मल्टीप्लिकेशन का, ये प्लस है ये माइनस है, दोनों में से एक सिंबल अगर प्लस है दूसरा माइनस है तो उसका आंसर क्या आता है, माइनस आता है। मल्टीप्लिकेशन का टेबल मैंने अभी लिख के दिया आपको,
राइट। तो ये प्लस इंटू माइनस, यहाँ पे क्या आएगा माइनस, तो ये आएगा 2 माइनस 3। अगर इसका जवाब आपको ढूंढना है तो अभी मैंने बताया एडिशन सब्ट्रैक्शन में 2 में से 3 छोटे नंबर में से बड़ा नंबर अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या आता है, माइनस आता है, राइट। क्या होता है, क्या आता है, नंबर माइनस आता है। अगर बड़े में से छोटे में से बड़ा अगर सब्ट्रैक्ट किए तो क्या आता है, माइनस आता है, ठीक है। 2 में से 3 सब्ट्रैक्ट करते आएंगे क्या, नहीं, क्योंकि 2 ये छोटा नंबर है, 3 ये बड़ा नंबर है। सब्ट्रैक्शन क्या आएंगी, माइनस आएंगी। 3 में से 2 तुमने सब्ट्रैक्ट किया तो आया आंसर 1। तो इसको ठीक तरीके से किया करो, ठीक है। तो ये हो गया एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो भी कंफ्यूजन था मैंने सॉल्व करके दिया आपको। अच्छे तरीके से वीडियो को देखा करो। और मैंने पहले बताया कि ये जो वीडियो है जिनका बेसिक मैथमेटिक्स बहुत ही कच्चा है, बहुत ही पुअर है, उन लोगों के लिए है। ऐसे लोगों तो कि ये वीडियो जरूर पहुंचाया करो, क्योंकि 10वीं 12वीं में जाते ये सिंपल चीज तुम्हारे को आती नहीं। फिर अगर बुक देखने के टाइम में मैंने क्लास में पढ़ाते हो अगर बुक देखा तो छुपाते हो बुक। क्यों छुपाते हो, क्योंकि आपको ये कैलकुलेशन आता नहीं, पाठ कर देते हो, रट्टा मार देते हो, ठीक है। तो देखो ये तुम्हारे को अच्छे तरीके से रिमेंबर करना है, इस पे प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के ये नहीं आएगा, ठीक है। अभी बहुत जनों को प्रॉब्लम जाता है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखना है। देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखना है, ओके। बहुत जनों को प्रॉब्लम क्या जाती है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखना चाहिए। तो देखो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते वक्त एग्जाम्पल देता हूं, समझो यहां पे लिखे वाला है 5 डिवाइडेड बाई 10। अगर ये न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को मेरे को सब सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, एक सिंपल सी बात है। देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये दोनों नंबर को एक ही नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, तब तक डिवाइड करना पड़ेगा जब तक वो पॉसिबल है। देखो 5 1 जा 5 और ये 5 2 जा कितना होता है 10। तो इसका आंसर कितना आएगा 1/2, राइट। तो ये 1/2 और सिंपलेस्ट हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। समझो दूसरा नंबर है 25 डिवाइडेड बाय, अगर मैंने यहाँ पे 25 डिवाइडेड बाय समझो 50 दे दिया तो इसका आंसर कैसे आएगा। तो इसका आंसर देखिए 5 5 जा 25, 5 10 जा 50, तो ये आता 5 डिवाइडेड बाय 10। देखो यहाँ पे कुछ लोग बेवकूफी क्या करते हैं, ऊपर न्यूमरेटर को डिवाइड करते टाइम 5 से करते हैं और डिनोमिनेटर को डिवाइड करते टाइम्स कभी कभी 2 से करते हैं, क्योंकि इसको 2 से भी डिवाइड होता है, ऐसा नहीं चलता। सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर आपको लाना है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही नंबर को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये दोनों ही नंबर को आपको एक ही नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे किया 5 5 जा 25, 5 10 जा 50, तो कितना आया 5 डिवाइडेड बाई 10। तो मैं फर्दर और इसको सॉल्व करते आता क्या सोचूंगा, 5 और 10 कौन से एक नंबर में आते हैं क्या, आते हैं। कौन से आते हैं, 5 के टेबल में आता है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो इसका भी आंसर कितना आ गया 1/2 आ गया। तो कितना आ गया 1/2। अब 1/2 को फर्दर कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो यहाँ पे स्टॉप कर देना है। ऐसे को अपन क्या बोलते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना। सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना इसका मतलब क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये दोनों को भी एक ही नंबर से डिवाइड करना, ना कि डिफरेंट नंबर से डिवाइड करना। तब तक डिवाइड करना पड़ेगा जब तक वो पॉसिबल होगा, इसलिए उसको कहेंगे तुम सिंपलेस्ट फॉर्म में आना, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिंपलेस्ट फॉर्म का प्रॉब्लम। अब इसको ठीक तरीके से वीडियो पॉज करके लिख के लिया करो, इसकी प्रैक्टिस करो, 2 4 10 प्रॉब्लम करके देखना पड़ेगा, हमेशा कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा। आपको क्या आदत हो गई कि जो भी ट्यूशन की लेक्चर हो या फिर स्कूल वाले हो पढ़ाते हैं तो अपने व्हाइट बोर्ड पे जो लिख के देते वो कर कर तुम उतार लेते हो और घर को जाके वो उसकी प्रैक्टिस नहीं करते, खुद कभी किया नहीं, करते नहीं तुम, और तुम्हारे को ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम 10वीं 11वीं के 12वीं के बच्चों को जाते हैं, ठीक है। तो देखो अभी भी थोड़ा सा इसको टाइम दो, हो जाएगा। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में और बच्चों को प्रॉब्लम ऐसे जाता है कि इस टाइप का प्रॉब्लम रहो, समझो 1/2 प्लस 1/4, तो इसके एडिशन नहीं आती। बहुत सारे बच्चों को इसके एडिशन नहीं आती। अब देखो इसमें 2 वे है, एक तो एलसीएम निकाल के करो या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर किया तो 2 अगर फ्रैक्शन होंगे तो इजी जाता है, पर 3 4 होंगे तो तुम्हारे को एलसीएम निकाल के ही करना पड़ेगा। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। इसको सॉल्व करते वक्त इसको एलसीएम लेना। एलसीएम कैसे, मैं एलसीएम से पढ़ाऊंगा क्योंकि आपको 11 12 या जो बड़े फ्रैक्शन आते हैं 3 4 आते हैं तो एक ही साथ में करते आते हैं। देखो क्या करना है, 1/2 है, 1/4 है, राइट। तो इसका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कैसे लेना है, ऐसा मिनिमम नंबर कि जो मिनिमम नंबर को 4 से भी डिवाइड करते आने को होना और 2 से भी। इसका मतलब क्या, ऐसा मिनिमम नंबर कि जो
2 के भी टेबल में आने को होना और 4 के भी टेबल को में आने को होना, तो ऐसा नंबर मिनिमम मेरे को 4 दिखाई देता है। 4 जो है ये 2 के टेबल में भी आता है और 4 के भी टेबल में आता है। कुछ लोग बोलेंगे सर 8 भी आता है, राइट, पर मैंने वर्ड क्या यूज किया है, मिनिमम ऐसा नंबर कि जो नंबर इस डिनोमिनेटर के टेबल में भी आता है और सेकंड वाले डिनोमिनेटर के टेबल में भी आता है। तो ये आ गया 4, ठीक है। इस 4 को डिवाइड करना पड़ेगा इसके न्यूमरेटर से, तो 4 डिवाइडेड बाय 2, 2 2 जा 4, तो ये रिमेनिंग रहेगा 0। कितना आंसर आया तुम्हारा 2, क्वेश्चन कितना आया 2, और ये क्वेश्चन को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, 2 into 1 कितना आएगा 2, तो यहां लिख दो 2, क्या लिख दोगे 2, राइट। बाद में क्या करोगे एडिशन, क्यों, तो बीच में एडिशन का साइन है, ठीक है। तो ये सेकंड वाला क्या करना है, इसी नंबर को डिवाइड करो इसके डिनोमिनेटर से, 4 से, 4 1 जा 4, तो कितना आएगा 1 आंसर ये नहीं रहता, आंसर ये रहता है, राइट, क्वेश्चन 1 आता, और ये 1 से इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, 1 into 1 कितना आता 1, यहाँ पे लिखा करो 1, राइट। तो क्या आएगा फिर आपको 2 + 1 ये आएगा 3 डिवाइडेड बाय कितना आया 4, तो ये होगा इसका आंसर। समझ में आया, फिर से रिपीट कर रहा हूं, एलसीएम कैसे निकालना चाहिए, ऐसा मिनिमम नंबर कि जो नंबर को इस डिनोमिनेटर के टेबल में भी आना चाहिए, इसका मतलब इससे भी डिवाइड होना चाहिए और इससे भी डिवाइड होना चाहिए। तो ऐसा नंबर कौन सा था 4, तो 4 को पहले इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड किया तो कितना आया 2, 2 2 जा 4, और इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो तो वो आएगा 2 into 1 2, राइट। बाद में यही 4 को 4 से डिवाइड करो तो 1 आता है, उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर से डिवाइड और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, तो 1 आएगा, और इनके एडिशन कर लो, बीच में एडिशन थी इसलिए मैंने एडिशन कर दी, और 3 बाय कितना आ गया 4 आ गया। समझ में आया। सिमिलरली 3 रो 4 रो फ्रैक्शन कितने भी रो आप एक साथ में कर सकते हैं। सेकंड वाला प्रॉब्लम देखो, 1/2 + 1/4 + 1/3, अगर मेरे को ये 3 नंबर के एडिशन करना है तो क्या करना पड़ेगा एलसीएम। तो सबसे पहले एलसीएम कैसे निकालते हैं, ऐसा मिनिमम नंबर कि जो नंबर 2 के भी टेबल में आने को होना, 4 के भी आने को होना, 3 के भी आने को होना। ऐसा मिनिमम नंबर कौन सा है, तो आप देखेंगे ऐसा मिनिमम नंबर 12 है। जो 12 है वो 2 के भी टेबल में आता है, 4 के भी टेबल में आता है और 3 के भी टेबल में आता है। दूसरा 8 नंबर है वो खाली 2 के नंबर में और 4 के नंबर टेबल में आता है, 3 के आता नहीं, तो इसलिए अपन 8 ले नहीं पाएंगे, ठीक है। तो 12 नंबर ऐसा है मिनिमम कि जो नंबर 2 के भी टेबल में आता है, 4 के भी टेबल में आता है और 3 के भी टेबल में आता है। तो अपना एलसीएम कौन सा हो गया 12 हो गया। तो यहाँ कितने लिखेंगे अपन 12 लिखेंगे, राइट। तो अपना रूल क्या है, डिनोमिनेटर से डिवाइड करो, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो। अब डिनोमिनेटर से डिवाइड करो, ये 2 है, इसको डिवाइड किया तो कितने आएगा 6, देखो करके देखो, 12 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा 6 आएगा। अब ये 6 को कितने से मल्टीप्लाई करो, इसके न्यूमरेटर से, तो ये आएगा 6 into 1 6, लिख दो, बीच में साइन प्लस है तो प्लस लिखा करो, राइट। अब देखो ये 12 को कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, 4 3 जा 12, तो ये कितना आएगा 0। इस 3 को मल्टीप्लाई करो कितने नंबर से, न्यूमरेटर से, कौन सा है न्यूमरेटर 1, इसलिए आएगा तुम्हारा 3, राइट। यहां लिखा करो 3, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर से 3 से डिवाइड करो तो आएगा कितना तुम्हारे पास 4, 1 से मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 4, यहां लिखो 4, 6 + 3 + 4 तो कितना आएगा ये तुम्हारे पास 13 डिवाइडेड बाय 12, ये हो गया तुम्हारा आंसर। क्या होगा तुम्हारा ये आंसर हो गया 13 डिवाइडेड बाय 12, राइट। तो ये पूरे लिखा करो, फार्मूला याद रखो, जब भी एलसीएम यूज करते हो डिनोमिनेटर से डिवाइड करो, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो। जैसे यहाँ पे क्या किया, 12 को 2 से डिवाइड किया, ये डिनोमिनेटर से क्या किया डिवाइड, कितना आ गया 6, और 6 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 6, बीच में जो साइन है वो लिखा करो, ठीक है। तो ये हो गया एडिशन के एग्जांपल, ठीक तरीके से लिख के लो, प्रैक्टिस करो ताकि आपको जमे, ठीक है। तो इसके बाद में सब्ट्रैक्शन का देखते हैं। तो सब्ट्रैक्शन का क्या है देख लो एक बार। सब्ट्रैक्शन अगर आपको करना है तो सब्ट्रैक्शन में देखो ये आएगा तुम्हारा 1/2 माइनस 1/4 ले लेंगे, ठीक है, या 1/4 माइनस 1/2। अब देखो इसका सब्ट्रैक्शन मुझे करना है तो सिंपल मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो मैं एलसीएम लूंगा। देखो इक्वल टू साइन लिखो, एलसीएम, तो एलसीएम ऐसा मिनिमम नंबर जो नंबर 4 के भी टेबल में आता है, 2 के भी आता है, ऐसा नंबर मिनिमम वाला कौन सा है, छोटे से छोटा 4 ही है, तो 4 ले लिया।
ये 4 को ये 4 से डिवाइड किया, 4 डिवाइडेड बाय 4, तो देखो कितना आता है, 1 आता है, राइट। ये 1 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 1 कितना आता है 1, तो ये लगा दिया 1, बीच में क्या दे दोगे माइनस का साइन, राइट, क्योंकि माइनस दिए वाला है, राइट। अब ये 4 को डिवाइड करो, 4 को डिवाइड करो, कितने से डिवाइड करो 2 से, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर है, तो ये कितना आएगा 2 2 जा 4, ये आएगा 0, तो ये आंसर कितना आया 2, क्वेश्चन बोले तो आंसर रहता, इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो 1, तो ये आएगा 2, राइट। अब फिर से सवाल कि सर आंसर कितना आएगा इसका, तो देखो आंसर आएगा 1 माइनस 2, छोटे नंबर से बड़ा नंबर माइनस कर रहे हो, तो मैंने क्या बताया था, छोटे नंबर से अगर बड़ा नंबर माइनस कर रहे हो तो आंसर माइनस आता है, क्या आता है माइनस आता है, 2 में से 1 माइनस किया तो कितना आएगा 1 आएगा। अब देखो 1 माइनस 2, छोटे में से बड़ा माइनस कर रहे तो आंसर क्या आएगा माइनस, क्या आएगा माइनस आएगा, और 2 में से 1 निकाल दिया तो 1 रह गया, डिवाइड बाय 4, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगर मैं 2-3 लेता हूं फ्रैक्शन, जैसे इस तरह के समझो, यहाँ पे लिख दिया मैंने 1 बाय 2, यहाँ पे लिख दिया माइनस 1 बाय 4, यहाँ लिख दिया माइनस 1 बाय 8, राइट, या 3 लिख देता हूँ सिंपल में, क्या लिख देता हूँ 3 लिख देता हूँ, ठीक है। इसको 3 कर देंगे ताकि आंसर बराबर अपने को मैच आ जाए, यहाँ पे 4 कर देता हूँ। अब देखो फिर से 3 फ्रैक्शन आ गए, क्या लेंगे एलसीएम, कम से कम ऐसा नंबर जो नंबर 2 के भी टेबल में आना चाहिए, 3 के भी आना चाहिए और 4 के भी आना चाहिए। तो अभी अपने को कैलकुलेशन किया तो कौन सा है नंबर ऐसा, 12 है, जो 2 के भी टेबल में आता है, इसका मतलब 2 से भी डिवाइड करते आता है, 3 से भी डिवाइड करते आता है और 4 से भी करते आता है। तो क्या करना है, पहले वाले के डिनोमिनेटर से डिवाइड करो, अगर 12 को डिवाइड किया तो कितना आता है 6 आता है, 2 6 दा 12, इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, ये आएगा 6, राइट। बाद में बीच में साइन माइनस है तो इसको माइनस लिखो, 3 से डिवाइड करो तो कितना आता है 4 आता है, और वो 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 4 आता है, राइट। फिर से 12 को डिवाइड करो 4 से तो 3 आता है, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो, ये आता है तुम्हारा 3 आता है, राइट। कैलकुलेशन करो 6 माइनस 4, अभी देखो 3 का कैलकुलेशन आ गया, फिर से तुम्हारा दिमाग की बत्ती गुल हो जाती, तो सिंपल करो, पहले ये लिखा दो -4 -3। अब देखो इसमें -4 -3 बीच में मल्टीप्लीकेशन है क्या, नहीं है, तो इस केस में क्या होगा, डायरेक्ट एडिशन होगी, 4 + 3 कितना आता 7, पर दोनों भी माइनस है तो आंसर क्या आएगा माइनस आएगा। देखो कंफ्यूजन मत होना, माइनस इंटू माइनस सर प्लस होता है बेटा, वो मल्टीप्लिकेशन में होता है, उनके बीच में क्या होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन, या उनके बीच में क्या होना चाहिए ब्रैकेट होना चाहिए। यहाँ पे ना ब्रैकेट है ना मल्टीप्लिकेशन है, तो ये केस में दोनों नंबर की एडिशन होगी पर साइन माइनस का आएगा, ध्यान में रखो, ठीक है। अब डिवाइडेड बाय कितना 12, 6 - 7, फिर से छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करना, माइनस करना है, तो आंसर डेफिनेटली क्या आएगा माइनस ही आएगा, ठीक है। अब 6 में से 7 जाता नहीं है, मतलब 6 ये छोटा नंबर है, 7 ये बड़ा नंबर है, छोटे नंबर से बड़े नंबर को माइनस करना है तो आंसर माइनस आएगा, 7 में से 6 माइनस कर दो 1 आएगा, तो ये आएगा 12, तो ये हो गया आंसर। समझ में आया, बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है, पर आपने को थोड़े से टफ जाते हैं, आपने को समझता नहीं, कैलकुलेशन पूरा प्रॉब्लम करते हो और सिंपल ये कैलकुलेशन नहीं आता, लास्ट में आपका सिंपलेस्ट फॉर्म का आंसर गलत हो जाता है, आपको आउट ऑफ मार्क्स नहीं मिलते, इसलिए इसको क्लियर कर रहा हूं। ध्यान में रखो, ये 5वीं से लेके जितने भी बच्चे पढ़ रहे 12वीं 10वीं, मेरे पास तो ऐसे भी कुछ बच्चे आए थे कि जो 12वीं के ये सिंपल प्रॉब्लम नहीं आते थे और JEE नीट की बात कर रहे थे, तो थोड़ा आपने को सोचा किया करो कि आपने को ये 5वीं के प्रॉब्लम आना चाहिए फर्स्ट, बाद में आप आगे बढ़ सकते हो, इसको क्लियर करो। तो देखो पॉज करो अच्छे तरीके से, इसको नोट डाउन करो और प्रैक्टिस करो। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये हो गया एडिशन मल्टीप्लिकेशन का। अब देखो कुछ बच्चों का प्रॉब्लम रहता कि सर जो कट करते हैं, काटा काटी करते हैं, वो किस तरह करते हैं, कैलकुलेशन किस तरह करते हैं, वो समझ में नहीं आता। देखो अब यहाँ पे देखो 1/2 दिए वाला है इंटू 12 बाय समझो 25 दिया या 22 डिवाइडेड बाय 25 दिया, ठीक है। इसका मल्टीप्लिकेशन करते टाइम में कुछ काटा काटी सिंपलेस्ट कट करते तो कैसे करते, अगर दोनों के बीच में तुम्हारा साइन है कौन सा मल्टीप्लिकेशन का, तो उस टाइम में अपन ऐसा तिरछा भी काट सकते, तिरपा भी काट सकते, ठीक है। 2 1 = 2 और इसको अगर 2 से डिवाइड किया तो कितना आता 11, तो आंसर क्या आएगा 1 ×
11, 1 इंटू 11 और 1 इंटू 25। आंसर क्या आएगा 11/25। क्या आएगा 11/25। और उसको छुड़ा सकते हैं क्या, नहीं छुड़ा सकते। 11 और 25 अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है तो अपना सिंपलेस्ट फॉर्म का रूल क्या है, दोनों भी एक ही नंबर में आना चाहिए, एक ही टेबल में आना चाहिए। कौन से, एक ही टेबल में आना चाहिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। 11/25 एक ही इसमें आता नहीं, तो यही सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, और कुछ जनों को एडिशन नहीं आती इस तरह की, समझो ये है 1/4 और यहाँ पे दिए वाला है 4, तो ये समझ में नहीं आता कि सर करना क्या है। तो देखो सिंपलेस्ट है, यहाँ पे कुछ नहीं, इसके नीचे मतलब डिनोमिनेटर क्या है 4 है। एक तो ये केस में तुम्हारे को क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेके जो मैंने अभी बताया वैसे, नहीं जमता तो सीधा सीधा क्या कर दो, इस 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से 4 को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। और इसके नीचे कुछ नहीं, तो देखो सिंपल, इससे इसको मल्टीप्लाई करो, इससे इससे मल्टीप्लाई करो, 1, ये बीच में का साइन प्लस है तो प्लस 4 इंटू 4 60, और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा 4 इंटू 1, ये आएगा तुम्हारा 17/4। ये आंसर तुम्हारा फाइनल होगा। कब, जब एक ही नंबर देता, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं इसका मतलब 1 है। समझ, बाद में तिरछा गुणाकार भी कर सकते, एलसीएम से भी सॉल्व कर सकते। मैंने एलसीएम का बताया, तिरछा गुणाकार से बता दिया कि आप मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं, राइट। 1 इंटू, जिसको इंग्लिश में अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, 1 इंटू 1 1, 4 इंटू 4 16। डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन करना भूलना नहीं, ध्यान में रखो, 4 इंटू 1 4, राइट, 17/4। बात समझ में आई। अब देखो ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की बारी आती है तो उस टाइम में आपका कंफ्यूजन कैसा होता है। देखो ये प्रॉब्लम को मैं फिर से लिखता हूं, 1/4 इंटू 4 रहा, 1/4 इंटू 4 रहा, यहां पे क्या था, एडिशन था। तो मैंने क्या बोला, कैसे करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इससे इसको मल्टीप्लाई करो, यहां लिखो, इससे इसको मल्टीप्लाई करो, यहां लिखो, बीच में का जो साइन है वो, और दोनों का डिनोमिनेटर में जो भी तुम्हारा दिए वाला है उनका मल्टीप्लिकेशन करो। कब, अगर बीच में साइन कौन सा है, प्लस है या माइनस है, कौन सा है, प्लस है या माइनस है। पर बीच में साइन अगर तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन का आता है तो इस केस में तुम्हारे को क्या करना पड़ेगा, इसके नीचे कुछ नहीं करके क्या है तुम्हारा 1 है, तो देखो डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, 1 इंटू 4, राइट, और यहां पे क्या आएगा 4 इंटू 1, क्या आएगा तुम्हारे पास 4/4। सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर करना है तो फिर से क्या आएगा, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, ये 1 आंसर आएगा। बात समझ में आई, इसको थोड़े से अच्छे तरीके से रिमेंबर करो। और देखो ये थोड़ा पॉज करके लिख लो, थोड़ा सा कंफ्यूजन तुम्हारा और क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में समझो एक प्रॉब्लम ऐसा आ गया, ऐसा प्रॉब्लम आ गया कि यहां पे समझो तुम्हारा x 2x है, या समझो 2 है, डिवाइड बाय x है, इज इक्वल्स टू 4 है, डिवाइडेड बाय 10 है। अगर मैंने इस केस में आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने को बोला तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हो। कैसे कंफ्यूज हो जाते हो, देखो जिससे इसे मल्टीप्लाई करना है, इधर मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं बोल सकते अपन, इसको इधर मल्टीप्लाई करना है तो ये x को इधर भेज देंगे, तो क्या होगा 2 इंटू ये इधर आ जाएगा 10 इज इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स। तो कुछ झंडूबाम बच्चे क्या करते हैं कि इसको भी डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, x इंटू, ठीक है, x इंटू टी। ये पॉसिबल नहीं है, ये ऐसा नहीं होता, क्योंकि बीच में सिंबल क्या का है, इक्वल टू का है। क्योंकि पहले ही बता रहा हूं ऐसे झंडूबाम बच्चे रहते हैं कि जो बहुत ही जिनका मैथमेटिक्स पुअर रहता है तो उनको एक ही ध्यान में रहता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो डिनोमिनेटर में भी क्या कर दो, मल्टीप्लिकेशन, पर बीच में ये तुम्हारा इक्वल टू का साइन है, अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहे, ट्रांसफर कर रहे खाली। तो इस केस में डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, ये ध्यान में रखो। क्या होगा, ये 10 से इधर मल्टीप्लाई करो, x से इधर मल्टीप्लाई करो, तो कितना आएगा ये 20 इज इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स, क्या आएगा ये 4x आएगा। समझ में आया। अब ये 4 जो है, देखो ये जो 4 है यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, ये साइड में आते वक्त सब उल्टा हो जाता है, बाउंड्री है, इक्वल टू बोले तो बाउंड्री है, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड आता है, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई आता है, एडिशन है तो सब्ट्रैक्ट होता है, सब्ट्रैक्ट होता है एडिशन। यहाँ पे मल्टीप्लाई है इधर डिवाइड में आएगा, 20 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू x। अगर इसका कैलकुलेशन किया तो 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, राइट। तो आंसर x इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गया। इस तरह अपन वैल्यू निकाल सकते हो। देखो जितने भी बेसिक में कैलकुलेशन आते हैं वो सब मैंने यहाँ पे बता दिए हैं। पार्ट 2 में मैं आपको नंबर सिस्टम के बारे में बताऊंगा, व्हाट इज मीन बाय रियल नंबर, होल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होता है, ये सब बताऊंगा।
अब ये बेसिक कैलकुलेशन मैंने आपको बता दिए। अब ये बेसिक कैलकुलेशन पे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे 4-5 प्रॉब्लम 10 प्रॉब्लम का यहाँ पे 10 प्रॉब्लम दे रहा हूं। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई आपको प्रैक्टिस करना है तो प्रैक्टिस करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हो। आपको मैं चेक करके देने की जिम्मेदारी मेरे रहेंगी। पार्ट 2 में उसके आंसर भी मैं सब बता दूंगा। अगर आपको लगता है कि ये वाली मेरी इंफॉर्मेशन यूजफुल है, अपने को कन्वीनियंटली है, तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तुम शेयर करो, ताकि जो बच्चे अभी 7वीं 8वीं 10वीं में गए तो किसी को क्लास में पूछने की हिम्मत नहीं करते, पर उनको आता नहीं और उनकी वो जो गलती है वो बढ़ते जाती है। समझ में आ रहा है? इसको अच्छे तरीके से रिमेंबर करो, प्रैक्टिस करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब करो। चलो बाकी का नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं।